हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। 10th क्लास के लिए फिर से नए क्वेश्चन के साथ थोड़ा ध्यान से देखें, वीडियो कंप्लीट देखें, जिससे जो चीज़ आपको समझाई जा रही है उसकी जानकारी आपको पूरी तरीके से अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन थोड़ा एक सामने बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, और आपने क्वेश्चन को पढ़ भी लिया होगा, और ऐसा क्वेश्चन आपको 10th क्लास की किताब में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझें, क्योंकि मेन बात सबसे पहले क्वेश्चन समझने की होती है। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, समझ जाइए आपका आंसर अच्छे से बन गया। चलो ध्यान से देखें। अब क्वेश्चन पहले क्या हुआ है कि देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, समझ में आ गई कर रहे हैं, और इसमें कहने वाला क्या क्वेश्चन में क्या हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखें कि इसके क्या हुआ क्वेश्चन में, क्या किसी भिन्न के अंश और हर। सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, क्या भिन्न को समझते हैं। ठीक है, तो देखो अपना देखो मेरे साइड में समझा रहा हूँ कि देखो भिन्न होती है अपनी, भिन्न बराबर होता है आपका, का भिन्न बराबर होता है अंश, और बटे में क्या होता है आपका हर होता है। बात समझ में आ गई अच्छे से। अगर आपसे पूछा जाता है कि भिन्न क्या होती है, ऊपर होता है उसके अंश और नीचे होता है हर। कोई भी आप संख्या लेंगे, अगर बटे में अगर जो संख्या रहती है वो क्या रहती है, भिन्न के रूप में रहती है। ऊपर रहता है अंश और नीचे रहता है हर। ठीक है, अब अपने पास कहने मतलब ये उसने ये कहा था कि भिन्न ज्ञात करना, लास्ट में क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए, भिन्न ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले देखो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाते हैं, अपन ने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें से बता दिया था, अगर कोई चीज अपने पास अगर नहीं है तो अपन क्या करते हैं, उसको अपन मान लिया जाता है। ठीक है, अगर आप इसमें मानने वाली बात दोनों होगी, एक भिन्न जो रहती है वो अंश और हर से मिलकर बनती है। समझ के बात करिए, भिन्न में दोनों चीजें रहती हैं, क्या क्या रहती हैं, अंश भी रहता है और हर भी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करें, मानना कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आपको ये चीज समझाई दी है। ठीक है, तो सबसे पहले कहेंगे देखो, माना कि अपन क्या करते हैं कि अंश को अपन मान लेते हैं, क्या अपन को पता ही है कि मैंने x मान लिया और हर को मैंने मान लिया क्या, y मान लिया। तो मुझे अगर देखे तो मतलब मेरी क्या बन गई, भिन्न बन गई। देखो अंश बटे यार मतलब x बटे y। जब ये भिन्न तैयार हो गई, क्या हो गई, अंश बटे हर तैयार हो गई। ठीक है, अब ये तो अपन ने मान लिए, समझ रहे बात की ध्यान से, मान के तो मैंने बना ली कि x बटे y होती है। मगर अपन को उसमें जो भिन्न ज्ञात करना है, उनके जो नंबर वगैरह आए हुए हैं जोड़ के क्या करके, उसके हिसाब से अपन को नंबर भी तो बताना कितने नंबर बनेंगे। यानी मतलब जे का x और y के क्या बनेंगे, इसमें नंबर बनेंगे। चलो अब ध्यान से, अब क्वेश्चन को बढ़िया बारी बारी से पढ़ते चलता है और समझते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं क्वेश्चन के आधार पर। चलो मैंने भिन्न को लिख लिया, भिन्न क्या बन गई अपनी, x बन गया और बटे में क्या बन गया, y बन गया। भिन्न से चलेंगे कि नहीं चलेंगे, भिन्न बना दी मैंने। ठीक है, अब ध्यान से जाइए, सबसे पहले क्या लिखा था, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, समझते ध्यान से, मतलब अंश में भी और हर में भी क्या करना है, दो जोड़ दिया जाए। मतलब दोनों में क्या कर दो, दो जोड़ दो। तो इसमें भी मैंने दो जोड़ दिया और इसमें भी मैंने क्या कर दिया, दो जोड़ दिया। अगर दो जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो बराबर कितनी हो गई, 9/11 हो गई। बात समझ में आ गई अच्छे से। मतलब अंश में भी दो जोड़ देना है और हर में भी दो जोड़ देना है, तो वह कितने के बराबर बन जाती है, बदल जाती है 9/11। उसने कहा था देखो अंश और हर दोनों में, जैसे कहा गया है, देखो ध्यान से देखो। चलो अब इसकी समीकरण बनाएं। कैसी गुणा अपन जानते हैं, ये करना सीख गए होंगे। 11 का इसमें कर देंगे, 9 का इसमें कर देंगे। 11 का इसमें करो 11x, 11 का 2 में करो 11 दूनी 22, 9 का इसमें करो 9y, 9 का 2 में करो 18। बस सिंपल सी बात, समीकरण बनाने के लिए करते हैं, x और y वाले एक साइड, 11x तो है ही, प्लस के इधर आए तो माइनस के बने। ठीक है, बराबर कितना आएगा, 18 आएगा। प्लस के बाद इधर गए किसको गए, माइनस के गए। बहुत सिंपल चीज है, 11x माइनस 9y बराबर, अब कोई माइनस प्लस करो लोगे यहीं पे, 22 में 18 कम किए 4 बच गए। अब अपन को ध्यान रखना है, अगर माइनस का नंबर बढ़ा तो माइनस के, और प्लस का बढ़ा तो प्लस के, माइनस का बढ़ा माइनस के, सभी का नंबर बना दी मैंने 1। कितनी सिंपल सी बात है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ज्यादा अपन को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
उसी चीज के लाना है। अब दोबारा आगे कैसे बढ़े, अब ज्यादा पहुंच गए थे बच्चे, यहाँ से ज्यादा काम हो गया था, अब उसी दोबारा क्या आएगा यदि यदि मतलब कौन भिन्न, तो ऊपर बना दी अपन ने भिन्न बना दी x और y से। चलो ध्यान से बगे भिन्न। अब क्या अंश और हर दोनों में फिर भी दोबारा कह दिया उसने, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। 3 जोड़ दो भाई, इसमें भी 3 जोड़ दिए मैंने और इसमें भी 3 जोड़ दिया। जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया बताओ बोलो भाई। चलो जोड़ दिया, आगे बढ़े आप तो 5/6 हो जाती है, तो बराबर कितने हुए वो 5/6। वही बात खत्म, 3 जोड़ने में 5/6 हो गई, ये 2 जोड़ने में 9/11 हुई थी। कोई काम क्या किया था, इसका इसमें कर लो, इसका इसमें कर दो। 6 का इसमें कर दिया 6x, 6 का 3 में किया 18 बन गया बराबर 5 के y में किया 5y बन गया, 5 का 3 में किया 15 बन गया। इतना तो बस सीख ही गए। तो ये x और y वाली एक साइड 6x प्लस के y इधर आए तो इसको y माइनस के। अब उधर पहुंचा दो 18 को, पहले 15 पहले से है ध्यान रखना, 18 और आ गए तो ये माइनस का हो गया। चलो 6x माइनस 5y बराबर, अब 18 में से 15 कम कर लेंगे तो कितना बच गया 3। वही कंडीशन माइनस प्लस की, तो माइनस के नंबर उड़ा तो माइनस के 3, नंबर 2 बन गए। इतनी सिंपल सी बात है, समीकरण 1 और 2 बनानी मैंने आराम से, आसान। आपको भी कोई समस्या नहीं आना चाहिए, जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा उसमें करते चलो और अपन ने भिन्न आराम से बना जाएगी। बस बात खत्म। आपको अपने पास समीकरण 1 और 2 बन गई है, आप समझ सकते हैं कि समीकरण बन जाती है 1 और 2। अपन बताया कि बलोपन और प्रतिस्थापन अपन करते हैं, तो इसमें आपको ऐसा लिखा नहीं रहता कि आप बलोपन से करें या प्रतिस्थापन करें, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो अपने पास समीकरण कौन कौन सी है मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहली समीकरण है देखो 11x माइनस के 9y बराबर माइनस का 4, ये समीकरण नंबर मेरी 1 है। और दूसरी कौन सी है 6x माइनस के कितने हैं 5y और बराबर कितनी है माइनस के 3, ये समीकरण नंबर 2 है। चलो अपन इसको किस विधि से करें बताओ। चलो अपन करते हैं बहुत सिंपल, ज्यादातर अपन करते हैं बलोपन विधि से। चलो बलोपन विधि में आपको पता ही है संख्या समान दी जाती है, मैंने आपको वीडियो में समझा दिया है। अगर आपको नहीं आती समझ में तो आप वीडियो में जाके दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, चलो अब समान करने के लिए 6 का इसमें गुणा करना पड़ेगा और 11 का इसमें करना पड़ेगा। ये तो अपन आप सीख गए बलोपन विधि में चलता है। चलो करो, 6 का 11 किया तो 66 बन गया, माइनस 6 का 9 में किया तो 6 नाम 54 बन गया बराबर, माइनस 6 का 4 में किया तो 24 बन गया। 11 का 6 में कर दो तो 66 बन गया, माइनस 11 का 5 में किया तो 55 बन गया और 11 का 3 में करेंगे तो 33 बन गया। कहने का मतलब ये है इनमें सभी में इसका गुणा होना चाहिए तीनों जगह। ठीक है, अब साइन बदल दो, तो इतना तो आना चाहिए, माइनस माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। ठीक है, बात समझ में आ गई। नीचे की लाइन में देख के आराम से चिन्ह बदल लेना है। चलो ये दोनों सेम कंडीशन पे हैं तो क्रॉस हो गए। अब जे प्लस है और जे माइनस है, प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, तो 55 में 54 कम करा तो कहने मतलब ये कितना बच गया 1y। अब प्लस का बड़ा तो प्लस के लिख दिए मैंने, ध्यान रखना। चलो इधर की साइड है जाओ, ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया, कहने मतलब माइनस करना पड़ेगा। अब 33 में से 24 कम करो, अब इतना तो आना चाहिए वही करना, तो कहने मतलब ये 33 में से अगर 24 कम करें तो कहने मतलब ये अगर आपको अगर सिंपल सी चीज है तो आप करके भी देख सकते हो। अगर ऐसा लगे भाई मुझे घटाने तो बहुत अच्छी बात है, तेरे में 4 कितने बनते हैं 9 बचते हैं, अपन जानते हैं बस कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कितने बच गए 9 बच गए। अब वो भी ध्यान रखना है कि प्लस का नंबर बढ़ा दो प्लस के, तो कहने मतलब ये है भाई y का मान तो बन गया बहुत सिंपल बन गया, y बराबर 9 ही आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, दोनों भिन्न अपने पास दो है x और y। अब अपन करें कभी का एक में रख लेते हैं, दो में पता आपको सीख ही गए अपने तो इतना तो। चलो तो y का मान किसमें रखना है, y का मान समीकरण 1 में रख लो, उसे 2 में रख लो, 1 में रख लेते। चलो 1 में रखने पर तो समीकरण 1 को डालो, कौन सी ऊपर वाली अपनी है ये वाली है 11x माइनस के 9y बराबर माइनस का 4 है। तो y के स्थान में कितना रखना है 9 रखना है, 11x हो जाएगा सर 9, y के स्थान में मैंने रख दिया 9 बराबर आ गया माइनस का 4। बहुत सिंपल सी है, 11x माइनस 9 का 9 किया तो 81 बराबर माइनस का 4। चलो माइनस के 81 उधर पहुंचा दो बस, 11x माइनस का उधर किसका हो गया प्लस का, माइनस का 4 तो पहले से प्लस के 81 बन गया इधर आके, कोई बात नहीं चलने दो। अब देखो माइनस प्लस माइनस बस सिंपल सी बात, तो 81 में से अब 4 कम कर देना है, तो अपन को पता होना चाहिए। अब 81 में से अगर मैं 4 कम करूंगा कितना बचेगा मेरा
77 बच जाएगा। चेक करिए, देखो 11 बना दे, 11 में 4 है 7, उससे 7 बच गया। दोनों में से देखो प्लस का नंबर बढ़ा है तो प्लस की लिखेंगे। अब क्या 11 बटे में पहुंच गए तो 77 बटे 11, 11 7 77, तो x का मान बन गया 7। नहीं ध्यान रखना, उसमें पूछा था अपन को क्या, भिन्न, तो भिन्न कितनी बनी थी अपनी, x बटे में y, तो आंसर बन गया अपना x का कितना है 7 और y का कितना आ गया 9, तो आंसर बन गया 7 बटे 9। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। बस आपको क्या है, अच्छे से समीकरण पे ध्यान देना है, बस समीकरण बन नहीं समझ जाओ, आंसर बन गया। ठीक है, तो आपको अगर इस तरीके का देखो वीडियो हम आपको बनाते चल रहे हैं तो कोशिश ये आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और अच्छे से समझा देते हैं। इसी चक्कर में हम जिस सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।